पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 111। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144। सही आंसर ए, अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 239। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 250 से 240। सही इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 249। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 घ में, अनुच्छेद 300 क में। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 300 क में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 311। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। सही आंसर है ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, वित्त आयोग का गठन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्य, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। सही आंसर है सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्य। अगला प्रश्न, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 139। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 339। सही आंसर ए, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 ए, अनुच्छेद 345 ए, अनुच्छेद 346 ए, अनुच्छेद 348 ए। सही आंसर है अनुच्छेद 343 ए। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। सही आंसर ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। सही आंसर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है?
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 352 में है।